दोस्तों मेरे हाथ में एक बुक है। कक्षा 8 की है, हमारे अतीत इतिहास की बुक है। सरकारी किताब है एनसीईआरटी की। गारंटी से मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसको आपने पढ़ा होगा। आपके बच्चों ने भी इसी को पढ़ा होगा। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन भी है। आपके दोस्तों ने भी इस किताब को पढ़ा होगा। लेकिन सिर्फ पास करने के लिए, कक्षा 8 पास कैसे करें, इसको समझा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने इसको समझा होता तो आपको पता होता कि देश में क्या हुआ, अंग्रेज कैसे आए और वगैरह वगैरह। समझते हैं बात के लिए। इसमें पार्ट दिया गया है दूसरा। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि अंग्रेजों की एक कंपनी व्यापार करने आती है, लौंग मसाले इलायची खरीदने आती है केरल कर्नाटक में। 1458 वास्को डी गामा आता है और समुद्री रास्ते की खोज कर लेता है। कक्षा 7 की किताब में सब लिखा हुआ है, आपने हो सकता है पढ़ा, उसको नहीं। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। 1526 में हमारे जो दिल्ली सल्तनत के राजा होते हैं लोदी वंश के, और उनका नाम होता है इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत के युद्ध में उनको बाबर हरा देता है। और हराने के बाद बाबर जो है वो खुद राजा बनता है। लेकिन वो बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाता है और राजा बन जाता है उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं का जीवन भी बड़ा उठापटक रहता है। 1556 ईस्वी में बेचारा अपने पुस्तकालय जो उसने खुद बनवाया था उसकी सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। इसके बाद बनता है अकबर, जो कि एक मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा और युग, आप भी उसको जानते होंगे, अकबर महान के नाम से एक युग राजा, श्रेष्ठ राजा प्रसिद्ध होता है हमारे देश में, आज भी उसका जिक्र होता है। उसने बहुत अच्छे काम किए। यही समय है जब हमारा भारत डेवलप होता है हर चीज में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सड़कें बनती हैं, निर्माण होते हैं, हर चीज होता है। और यहाँ पे एक भारत की अलग पहचान निकल के सामने आती है। और इस तरह राजा बनते हैं। अकबर के बाद बनेगा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। और औरंगजेब जब आखिरी राजा बनेगा ना, उसके बाद जो राजा बनेंगे वो सब उनमें वो बात नहीं होगी जो औरंगजेब तक बात थी। यानी इसीलिए कहा गया कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। दोस्तों जब भी हमारे देश का साम्राज्य कमजोर हुआ, जैसे कि हमारे देश में औरंगजेब के बाद आए मोहम्मद शाह रंगीला, उनका केवल रुझान शराब, उनको कहते हैं रंगीला बादशाह के नाम से। स्त्रियों के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा था, शराब के प्रति। वो दिन भर घर में ही घुसे रहते थे, दिन भर अपने बंगले उसी में रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे उसमें से। एक राजा बने जिनका नाम था जहांदर शाह, उनको बोलते हैं लंपट मूर्ख। एक से एक ऐसे राजा बने, शासक बने मुगल साम्राज्य में, कुछ कहो मत। आप यहाँ पे समझो कि अंग्रेजों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी समय होता है क्या, देखो आपकी किताब में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसी समय होता है बंगाल में प्लासी का युद्ध। देखो प्लासी का युद्ध सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का राजा बनता है। और 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में हमारे ही देश के, अब बात को समझो, यानी जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, अंग्रेजों की तरफ आ जाते हैं और इस युद्ध को जीत लेते हैं। कौन? अंग्रेज। और पूरे किसका कब्जा हो जाता है? पूरे बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद दोस्तों साम्राज्य वो लोग और बढ़ाते जाते हैं। अंग्रेज सोचते हैं कि और साम्राज्य बढ़ाएं, किसी भी तरीके से साम्राज्य और ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। इसी बीच में वो 1764 का फिर से युद्ध करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी, आप बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 लोगों को मिलकर हराते हैं 1764 के युद्ध में। अवध के राजा को, बंगाल के राजा मीर कासिम को, और दिल्ली के जो मुगल सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय को मिलके हराते हैं अंग्रेज। हेक्टर मुंडो नाम का एक एकदम धुरंधर टाइप का सेनापति होता है अंग्रेजों का, मिलके हराते हैं चौसा के युद्ध में, सॉरी बक्सर के युद्ध में 1764 में। और यहाँ पे अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं होता है।
सिर्फ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है क्या? टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। और उसको भी हरा दिया जाता है। दोस्तों, सब जब पूरे भारत पे अच्छे से सत्ता काबिज हो जाती है अंग्रेजों की, उसके बाद होता है 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति में हमारे मुगल साम्राज्य की आखिरी राजा, जिनका नाम होता है बहादुर शाह जफर, उस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। भले ही उनके पास उतनी सैनिक तक शक्ति नहीं थी, वो खुद ही 82 साल के थे, एकदम बूढ़े हो चुके थे। वो गजलें लिखते थे, किताबें लिखते थे अपनी। उनको जिम्मेदारी दी गई, हालांकि कुछ और लोगों ने जिम्मेदारी दी, हालांकि वो केवल दिखाने की एक सामने खड़ा कर दिया है कि ये है जिम्मेदार। बाकी पीछे से बहुत लोग उसके काम कर रहे थे। 1857 की क्रांति के क्रांति समाप्त होती है दोस्तों। और इसके बाद बहादुर शाह जबर के बेटे, जिनका नाम था मोहम्मद अजीजुद्दीन, उनके सामने ही अजीजुद्दीन को फांसी पर लटका दिया जाता है। साथ में उनके परिवार के 6 लड़कों को, जिनकी उम्र 27-28 साल की थी, और अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटका दिया। उन्हीं के सामने। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अब बात को समझ रहे हैं? उस समय कैसा लगा होगा बहादुर शाह जफर के लिए। अंग्रेज बहुत चतुर थे, और इन लोगों ने मोहम्मद शाह जफर, यानी कि जो आखिरी दिल्ली के राजा थे, उनको कहां भेज दिया? म्यांमार, रंगून। और वहां से वो बार बार अंग्रेजों से यही निवेदन करते थे कि देखो, मैं बूढ़ा होने वाला हूं, मुझे मरना है, अब मैं मरूंगा, मैं अपनी धरती में मरना चाहता हूं, मैं अपने भारत में मरना चाहता हूं। दोस्तों, उनने मरने से पहले ही अपनी कब्र दिल्ली में बनवाई थी, लेकिन उस कब्र में दफनाए नहीं गए। दफनाए कहाँ पे गए वो? रंगून, यानी कि म्यांमार, जो आज का म्यांमार है, वहां पे। वो अंग्रेजों से कहते रहे, बार बार कहते रहे कि मुझे दिल्ली में ही, मुझे अपने जहां मैं पैदा हुआ, मुझे वहां दफनाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरते समय उन्होंने आखिरी समय एक बात कही, और मरने के बाद उनकी जो उन्होंने गजलें लिखी, उस पर कई गाने भी बनाए गए, बहुत सारे गाने उस पर गजलों बनाए गए। उन्होंने जो आखिरी बात कही, उन्होंने वो बात कही जो एकदम आपके अंदर तक, आपकी दिल की गहराई को छू जाएगी। उन्होंने कही, ए जफर, तू तो इतना बदनसीब है कि तुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली दफन के लिए। और वन उनको वहीं दफना दिया जाता है। कहाँ पे? म्यांमार में, यानी कि रंगून में। और यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। और 1947 तक अंग्रेज कब्जा की रहते हैं। हमारे हजारों हमारे हजारों भाइयों ने उसको कुर्बानी दी। इसलिए दोस्तों, आपको इस किताब को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है आपको इस किताब को पढ़ना। आपको ऐसे पढ़ने से फायदा नहीं है आपको कि आपने किताब उठाया और पेज पर। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे इंसान बन के आप निकलेंगे इस किताब पढ़ने के सिर्फ बाद ही, यानी थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आएगा, है ना। ये किताब इसीलिए बच्चों को पढ़ाई जाती है कि बच्चे कुछ गंभीर हों, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा ही बदलाव आए। इसीलिए इन किताबों को बहुत अच्छे से सजाया गया है, हर चित्र को बनाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात होगी हमारी अब अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।